नमस्कार दोस्तों, आपके लिए बहुत शानदार सीरीज लेकर आ रहे हैं। आपकी डिमांड जो थी, तो हमने आज सोचा है कि आपके लिए एक बहुत शानदार सीरीज लेके आए, तो जिसका नाम है वन टॉपिक वन कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है कि हम आपको एक कॉन्सेप्ट और एक टॉपिक लेके आएंगे। डेली 10-15 मिनट का वीडियो होगा और हम आराम से उसको देखेंगे, उसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, तो कैसे इसका बेसिक भी देखेंगे और शॉर्टकट भी देखेंगे, ताकि आपका एग्जाम में कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित है। और वो टॉपिक कौन सा? वन टॉपिक वन कॉन्सेप्ट में टॉपिक का हमने लिया है गुना पर आधारित प्रश्न। यानी साधारण ब्याज में एक गुना पर आधारित प्रश्न बनता है, एक चक्रवृद्धि ब्याज में गुना पर आधारित प्रश्न बनता है। तो हम आज देखेंगे साधारण ब्याज पे। तो इसमें 3 ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे, वो हम तीनों आपको एक साथ करा देंगे। ठीक है, तो आराम से धैर्य बना के देखिए। 10-15 मिनट का वीडियो है, आराम से देखिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज का क्लास। चलो, तो अब ये क्वेश्चन है, पहले हम बिल्कुल बेसिक देखेंगे, फिर इसका हम डायरेक्ट देखेंगे पेपर में कैसे अप्रोच अपनाना है। ठीक है, किस दर पर कोई धनराशि 8 वर्ष में तिगुनी हो जाती है? यानी किस दर पर, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है आपको? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, यानी आर निकालना है। क्या निकालना है? आर आपको निकालना है। किस दर पर, यानी ये हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। कोई राशि 8 वर्षों में, टाइम दिया है कितना? 8 वर्षों में, टाइम दिया 8 वर्षों में तिगुनी हो जाती है। कितना गुनी? 3 गुनी। इसका मतलब जो दिया है हम पहले उसको रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, क्वेश्चन मार्क है हमारा। ठीक है, टाइम दिया है 8 वर्ष में, टाइम दिया है 8 वर्ष में। अब कोई राशि 1 थी 3 हो गई, इसका मतलब 1 रुपया था 3 रुपया हो गया। ठीक है, 1 रुपया था 3 बन गया। यानी आपने बैंक में 1 रुपया जमा किया, 3 रुपया बन गया। इसका मतलब ब्याज कितना मिला? 2 रुपया। कितना मिला? 3 गुना होने का मतलब 1 का 3 गुना 3 हो गया। ठीक है, तो 1 रुपया आपने जमा किया, 3 गुना हो गया, इसका मतलब 3 रुपया बन गया। तो इसका मतलब ब्याज कितना मिला? यानी आपका मूलधन है, ये अमाउंट बन गया। ठीक है, और ब्याज कितना मिला? यानी ऐसा ही आपको मिला, 3 में से 2 गए, 1 गए 2 रुपया ब्याज मिला। अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलता है? आर बराबर कैसे निकलता है? SI इंटू 100। ठीक है, SI कितना है? इंटू 100। और हम निकालेंगे P और T, इसका मान रख दीजिए। SI कितना है? 2 रुपए ब्याज मिला। कितने पे मिला? ठीक है, कितने पे मिला? 1 रुपया था। मूलधन कितना था? 1 रुपया था। और इंटू 100। और आपका यहाँ पे टाइम कितना है? 8। टाइम कितना है? 8। ठीक है, तो यहाँ 8 का भाग दे दो, तो एक काट दो, 2 चौको 8, 4 से कट जाएगा, तो कितना आएगा? 25% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। आंसर कितना बना? 25% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, ये हो गया बेसिक तरीका, एक हो गया बेसिक तरीका। अब हम इसको पेपर में कैसे अप्रोच अपनाएंगे, पेपर में कैसे अप्रोच अपनाएंगे वो देखिएगा। ठीक है, तो हमें पेपर में कैसे करना, देखियो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए। ये मेथड 2 है। ठीक है, ये मेथड 1 था। ये क्या था? मेथड 1 था, ये बेसिक मेथड था। पेपर में ये बिल्कुल नहीं जाना है, लेकिन छोटे से क्वेश्चन अगर आपको कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं तो छोटा सा क्वेश्चन है, 1 लाइन में बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये सब नहीं लिखा जाता पेपर में। ठीक है, तो पेपर में ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन हमें अब ओरल होने लगे तो हमें इसकी करने की जरूरत क्या है? जब ओरल ही हो जाएगा तो इतना भी क्यों करना है हमको? ठीक है, तो अगर 1 सेकंड भी समय बच रहा है तो हम उसको भी बचाएंगे, क्योंकि हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करने रहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे, 1 रुपया था 3 हो गया, तो ये कितना हो गया? 2 गुना। कितना हो गया? 2 गुना। ठीक है, तो 2 गुना का मतलब है परसेंट में अगर बदलेंगे। ठीक है, एक यहाँ पे 1 था 3 गुना हो गया। कितना हो गया? 3 गुना हो गया। 3 गुना का मतलब है कितना परसेंट बढ़ा? जैसे अगर 1 था 2 हो गया, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ समझो, 1 था 2 गुना हो गया। ठीक है, अगर इसमें परसेंट में बदले में कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। कितने पे? 1 पे। और इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा? 100% बढ़ा। कितना परसेंट बढ़ा? 100%। इसी तरह 1 था 3 हो गया, 2 बढ़ा। कितने पे बढ़ा? 1। और 100 गुना कराएंगे तो कितना बढ़ेगा? ठीक है, तो ये 200% बढ़ेगा। तो आपको डायरेक्ट सीखना है, तो आप डायरेक्ट सीखना है, इतना नहीं करना है। पहले समझ लीजिए कॉन्सेप्ट। जब भी आपको क्वेश्चन दे, 1 था 3 गुना हो गया, गुना, जितना गुना हो उससे 1 कम करके 100 का गुणा करा देंगे, वो परसेंट में उतना परसेंट बढ़ा। ठीक है,
तो 3 गुना हो रहा है, इसका मतलब है 200% बढ़ा। कितना परसेंट बढ़ा? 200% बढ़ा। इसी तरह अगर यहाँ देखें 4 गुना है, ठीक है, 4 गुना का मतलब है हमारा कितना बढ़ेगा? 300% बढ़ेगा, 300% बढ़ेगा। 2 गुना का मतलब होता है, 2 गुना का मतलब 100%, ठीक है। यानी जितना गुना होगा उससे एक कम करेंगे, उस जैसे 2 गुना है एक कम करो, एक आएगा, 100 गुना कराओगे 100%, ठीक है। 4 गुना है एक कम करो 3, 3 में 100 गुना कराए 300%, 5 गुना है 400%, 6 गुना है 500%। इसी तरह अगर 3 गुना हो रहा है तो कितना परसेंट बढ़ा? 200% बढ़ा। कितना परसेंट बढ़ा? 200% बढ़ा। अब हमें देखो ये 200% हमारा क्या है? ब्याज है, यही हमारा ब्याज होता है। क्या होता है? ब्याज, ठीक है। अब हमें ब्याज कैसे मिलता है? जब हम साधारण ब्याज पढ़ा रहे थे, साधारण ब्याज पढ़ा रहे थे, जैसे अगर एक वर्ष की दर 10% है, 10% वार्षिक है, और 2 वर्ष का ब्याज है, 2 वर्ष का ब्याज है, तो हमने बताया था टोटल ब्याज कितना? 20% ब्याज मिला। कितना? 20% ब्याज मिला। तो मतलब है आर और टी का गुणा करने पर, आर और टी का गुणा कर देंगे तो हमारा ब्याज हो जाता है। तो हमारा आर मान लीजिए यहाँ पे आर परसेंट है और समय कितना है, ठीक है, आर टी परसेंट हमारा ही ब्याज होगा। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब आर टी बराबर 200% का होगा, आर टी बराबर 200% होगा। तो टी का मान कितना है? टी का मान है 8, तो आर बराबर इंटू 8 बराबर 200, ठीक है। तो आर बराबर कितना आएगा? 25%। कितना आएगा? 25% आपका दर आ जाएगी। कितना आ जाएगा? 25% आपकी दर आ जाएगी। लेकिन पेपर में ये नहीं करना, हमें अभी समझा दिए कि होता ऐसे है, हमने अभी आपको समझाया होता ऐसे। पेपर में क्या करेंगे? जितना परसेंट आपका ब्याज है, ठीक है, पेपर में कैसे करेंगे यहाँ पे समझा देते हैं, ठीक है, यही मेथड है। तो लगेगा ऐसे, अब पेपर में कैसे करना वो देखिएगा। इस तरह से कॉन्सेप्ट बनता है, पेपर में कैसे करना है। देखो पेपर में कैसे करना है, 1 रुपया था 3 हो गया, यानी 200% आपका ब्याज मिला, 200% आपका ब्याज मिला। और यहाँ टाइम है हमें निकालना आर, ये टाइम कितना है? 8 वर्ष। कितना है? 8 वर्ष। तो जब भी पेपर में आर बराबर क्या होता है? परसेंट ब्याज देखेंगे और बटे टी कर देंगे। परसेंट ब्याज कितना मिला और टी, तो परसेंट ब्याज कितना? 200% ब्याज मिलेगा, और टी कितना है? 8 वर्ष। कितना है? 8 वर्ष, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 25%। कितना आ जाएगा? 25% आर आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। पेपर में जब भी आपको देखे क्वेश्चन, इतने गुना उतना परसेंट ब्याज बटे और टी कर देना, आर निकालना है तो टी कर देंगे, ठीक है, टी निकालना तो नीचे आर कर देंगे। बस इतना ही से कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट वही था जो हम बताए हैं। अब इसी में ये मेथड 2 हो गया आपका। पेपर में इस तरह से अप्रोच है, यानी जो भी आपका ब्याज बने उसमें टी का भाग देंगे, आर निकल आएगा, ठीक है। ये आपका फॉर्मेट बना लीजिए, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है हमको, ठीक है, फिर भी आपके दिमाग में सेट कर लीजिए। इसी को हम एक फॉर्मूला देते हैं आपको, ठीक है, फॉर्मूला देखें। अगर फॉर्मूला से लगाना चाहें जो लोग, तो फॉर्मूले भी ले लें। गुना पे जब भी क्वेश्चन बने तो हमें आर निकालना है, तो गुना -1 कम करेंगे, ठीक है, और बटे टाइम रखेंगे और इंटू 100 करेंगे, बस। यानी हमें आर निकालना है, आर निकालना है तो गुना से 1 कम करा और नीचे टी रखा और इंटू 100 करेंगे, ठीक है। ये हमारा आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ठीक है, आर, ठीक है। इसी पर रख लीजिए, जैसे 3 गुना है, अगर टी निकालना तो टी इधर हो जाएगा, रिवर्स भी कर सकते हैं, गुना -1/r इंटू 100, तो 3 - 1 बटे 8 इंटू 100 वही आ जाएगा जो हम लगाए हैं। यानी आपका आंसर हो गया कितना? सीधा आएगा 2/4, 25% आ जाएगा। कितना? 25% आंसर। ये मेथड 3 हो गया, यानी आपको फॉर्मूले से लगाना हो तो ये मेथड 3 हो गया। क्लियर है? तो इस तरह से हम आपका पहला क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। पहले क्वेश्चन में एक फॉर्मूला बताया, पेपर का अप्रोच क्या है, परसेंट ब्याज बटे टी का भाग दे देंगे तो आर निकल आएगा, और आर का भाग दे देंगे तो टी निकल आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा, और बेसिक तो हम बता ही चुके हैं। इसी तरह हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो इसमें क्या है, समय निकालना है। क्या निकालना है? समय निकालना है। और हमें परसेंट दर दी है। क्या दिया? परसेंट दर दी है, तो दुगनी हो रही। कितना हो रहा है? दुगनी हो रही। तो हम डायरेक्ट करेंगे, पहले हम बेसिक बता देते हैं इसका भी। तो बेसिक में कुछ नहीं करना है, तो टाइम हमको निकालना है, टाइम हमको निकालना है। आर बराबर के दिया है 12.5%। कितना? 12.5%। और हमें क्या निकालना है? 1 रुपया था, 1 रुपया था, कितना हो गया? दुगना हो गया। 1 रुपया था यानी मूलधन 1 रुपया था, दुगना हो गया। और ब्याज कितना मिला? 1 रुपया। ब्याज कितना मिला? 1 रुपया।
तो हमें टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला क्या होता है, SI इंटू 100 और हमारा P और इंटू R बनेगा। तो SI कितना मिला, 1 रुपया SI मिला इंटू 100 बना, और P 1 रुपया था, और R कितना है 12.5। ठीक है, 12.5 हो जाएगा। तो दशमलव हटाएंगे, एक जीरो बढ़ेगा, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, यानी कितना 5 से 8 बार कर जाएगा, तो कितना आएगा 8 वर्ष। कितना आएगा 8 वर्ष। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 8 साल। ये मेथड 1 बेसिक हो गया, लेकिन आपको पेपर में बेसिक नहीं लगाना है, क्या है डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। अब देखो इधर, अब हम डायरेक्ट करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट वो पहले वाले क्वेश्चन में समझा दिए, तो मेथड 2 देखो कैसे करेंगे। हमें टाइम निकालना, क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो हम क्या करें, 1 रुपया था, दुगना हो गया, कितना हो गया, 2 गुना। दुगना का मतलब होता है 100% ब्याज। दुगना का मतलब बताए थे 100%, एक कम करो और 100 का गुणा करा दो, ये 100% ब्याज मिलेगा। और हमें निकालना है क्या है, हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम निकालना है तो हमने बताया टाइम कैसे निकलता है, जितना ब्याज है परसेंट ब्याज बटे R का भाग दे दो, बस आंसर हो गया। तो R का भाग दे देंगे तो कितना 100% ब्याज है, और R का कितना है, R कितना है 12.5, कितना 12.5, बस इसको भाग दे दो। तो हम यहाँ से दशमलव हटा देंगे, दशमलव हटा देंगे तो जीरो बढ़ जाएगा, तो 1000। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है 1000 बटे 125। ठीक है, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, यानी 40, यानी 8 वर्ष। सीधा आ जाएगा 8 वर्ष। कितना आ जाएगा 8 वर्ष। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 8 वर्ष। यानी जब भी आपको जितना ब्याज मिले उसमें T का भाग दे दो तो R निकल आएगा, R का भाग दे दो तो T निकल आएगा, तो सीधा आपका आंसर बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये दूसरा तरीका होगा। अब इसी का हमने फॉर्मूला बताया था, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका अगर फॉर्मूले से करना चाहो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, हमें T निकालना है, तो गुना जितना हो उससे एक कम करो और हमें R का भाग दो इंटू 100 का गुणा करो। अब इससे आपको आंसर निकाल लेना है, इस पे मान रख के आंसर निकाल लेना है। तो तीसरा आपका फॉर्मूला हो गया, यानी 2 कॉन्सेप्ट आपके हो गए, और ये तीसरा ये फॉर्मूला हो गया, यानी मेथड 3 हो गया। क्या आंसर, मेथड 3 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा होगा कि दोनों क्वेश्चन हमारे बहुत इजी हो गए। अब तीसरा टाइप का क्वेश्चन बनेगा, तो दोनों को मिक्स कर देगा। क्या करेगा, दोनों को मिक्स कर देगा। तो दोनों को मिक्स कैसे बनेगा, चलो अब देखते हैं दोनों को मिक्स कैसे करेगा। कोई राशि साधारण ब्याज, ये ध्यान रखना, ये साधारण ब्याज पे ही कॉन्सेप्ट लगेगा, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कोई राशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित वार्षिक दर पर, किसी निश्चित वार्षिक दर पर, हमको दर नहीं पता, 8 वर्ष में, यहाँ टाइम कितना है 8 वर्ष में दुगनी हो जाती है। वही राशि साधारण ब्याज से उसी ब्याज दर पर, उसी दर पर, ठीक है, कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी, कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दे दिए, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दे दिए। पहले हम इसको बेसिक देखेंगे, फिर आपको शॉर्टकट देखेंगे। ठीक है, पेपर में कैसे अपनाना है। तो पहले हम बेसिक देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1 रुपया था, दुगना हो गया। ठीक है, 1 रुपया था, दुगना हो गया, तो ब्याज कितना मिलेगा, SI मिलेगा 1 रुपया। कितना मिलेगा, पहली कंडीशन से। ठीक है, पहले कंडीशन से हम बता रहे हैं, यानी मेथड 1 बता रहे हैं, यानी फर्स्ट कंडीशन उठाई हमने। अब यहाँ पे टाइम कितना दिया है, R हमको नहीं पता, R हमको यहाँ से निकालना पड़ेगा, और टाइम हमको कितना दिया 8 वर्ष। कितना दिया 8 वर्ष। यहाँ से हम R निकाल लेंगे, तो R कैसे निकलेगा, 1 रुपये ब्याज है कितने पे, 1 पे, और इंटू 100 करेंगे, और बटे कितना 8 का भाग दे देंगे। कितना है 8 का भाग दे देंगे, तो 4 दूनी 8 और ये 4 25 बार, यानी 12.5%, 12.5% दर हो गई। अब इसी को काटो, ऐसे रहने दो, दशमलव में ना रखो, सीधा इसी तरह रहने दो, अभी हमें कैलकुलेशन में आसान रहेगी। ठीक है, कैलकुलेशन में आसानी होगी। अब देखो दूसरी कंडीशन, यहाँ से देखो, वही राशि एक साधारण उसी दर पर, यानी ये जो दर निकाल ली हमने इसी दर पर, ठीक है, इसी दर पर वो कह रहा है 1 रुपये कितना हो जाएगी, कितने वर्ष में दुगना हो जाएगी। यानी हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। दूसरी कंडीशन में क्या पूछा है, टाइम हमको, यानी ये T1 था, ये T1 कर लो, ये T2 हमको निकालना। दर यही रहेगी, दर कितनी हो गई 25/2% हो जाएगी, 25/2% हो जाएगी। 1 वर्ष में 4 गुनी हो जाती, कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाती, तो 1 रुपया था,
कितना हो गया, 4 गुना हो गया, कितना हो गया, 4 हो गया। तो ब्याज कितना मिला, 3 रुपए। एसआई कितना मिला, 3 रुपया। कितना मिलेगा, 3 रुपए। 1 रुपया था, 4 हो गया, तो ब्याज कितना मिला, 3 रुपया मिला। ठीक है, अब 3 मिला है तो हमें क्या निकालना, टाइम। टाइम कैसे निकलता है, एसआई इंटू 100 और पी इंटू आर। ठीक है, तो एसआई कितना मिला, 3 और इंटू 100 और दर कितनी है, 25/2 और मूलधन कितना, 1 रुपए। कितना, 1 रुपए। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 25 चौका 100, 4 × 12 दूनी 24। तो कितना आ जाएगा, 24 वर्ष। 4 × 12 दूनी 24 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर 2 स्टेप में जाएंगे तो इतना बड़ा लगेगा, जबकि हमको पेपर में लगाना डायरेक्ट। पेपर में क्या लगाएंगे, डायरेक्ट। ठीक है, पेपर में हम डायरेक्ट लगाएंगे। चलिए आइए देखते हैं। बस ये ध्यान रखना 8 बार से दुगना है और यहाँ कितना टाइम निकालना है। ठीक है, तो हमारा क्या था, 1 रुपया था, दुगना हो रहा था, 2 गुना हो रहा था। दूसरी कंडीशन में था 1 रुपया था, कितना गुना हो रहा था, 4 गुना हो रहा था। कितना गुना हो रहा था, 4 गुना हो रहा था। अब यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है। ठीक है, अब ये दुगना हो रहा है तो कितना, 100% ब्याज मिलेगा। यहाँ पे 100% ब्याज मिलेगा। ये 3 गुना हो रहा तो कितना, 300% ब्याज मिलेगा। कितना परसेंट, 300% ब्याज मिलेगा। यहाँ पे आपका टाइम कितना है, टाइम T1 है और यहाँ पे आपका टाइम T2 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। ठीक है, यहाँ आपका T2 है, तो यहाँ दर और यहाँ पे दर हमारा सेम है। तो दर कैसे निकलता है, देखो, परसेंट ब्याज बजे T1 और T1 का मान कितना है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा परसेंट 100% अपॉन T1 हो जाएगा। ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है और इसी से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा, 300% बटे T2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ये और ये बराबर हो गए, क्योंकि ये कितना है, आर ही तो है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में क्या है, सेम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में सेम है, बस इसमें 8 T1 का मान कितना है, 8 वर्ष। तो 100/8 बराबर 300 T2 हमको निकालना है। ठीक है, तो हमें 100 से कट जाएगा, 0 से 0, 8 × 3 = 24। T2 कितना आ जाएगा, 24 वर्ष। कितना आ जाएगा, 24 वर्ष। तो हमारा ये दूसरा मेथड हो गया। ये हमारा दूसरा में पेपर में यही अप्रोच अपनाना है, जितना गुना उससे कम करके परसेंट ब्याज होगा। ठीक है, तो हमारा ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 24 वर्ष। ठीक है, अब इसी को हम फॉर्मूले बेस पे जाना चाहें, अगर फॉर्मूला हमारा लिखना चाहे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, T1/T2 बराबर होता है गुना -1 और गुना 2 - 1। ठीक है, इस पे भी मान रख के आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ दो देखो, T1 हमें कितना 8, T2 हमको निकालना है, तो गुना कितना है, 2 गुना 2 में से 1 गए 1 और 4 में से 1 गए 3, तो सीधा आ जाएगा 24 वर्ष। कितना आ जाएगा, 24 वर्ष। ठीक है, तो ये हमारा मेथड 3 भी हो जाएगा। तीनों हमने क्वेश्चन फॉर्मूले से देख लिए और हमने डायरेक्ट कॉन्सेप्ट भी अपना लिया। तो हमें पेपर में कैसे करना है, जो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है ये वाला सीखना जरूरी है। तो हमारा ना तो फॉर्मूले पे रखना है, फॉर्मूला याद करना थोड़ा कठिन हो जाता है। ठीक है, इसलिए फॉर्मूले पे याद कर सको तो कर लो, नहीं तो पेपर में क्या करना है कि कॉन्सेप्ट अपनाओ, हमें किसी भी फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा यहाँ समाप्त हो रहा है और उम्मीद है कि 1 टॉपिक 1 कॉन्सेप्ट हम सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज के साथ। थैंक यू।